Good morning, students, and welcome. Today we are going to start lesson number 8, A Great Leader. Okay, Mahatma Gandhi was one of the greatest leaders of the world. Other leaders win wars by hurting others and killing them. Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles, or bomb. And yet he won the war of India's independence. People lovingly called him Bapu or Bapuji, father of the nation. Okay, we are talking about a great leader, Mahatma Gandhi. See in the paragraph what it is mentioned. Mahatma Gandhi is one of the greatest leaders of the world. He is the one of the greatest, मतलब बहुत लीडर्स है, उसमें से एक महान लीडर ये भी है महात्मा गांधी जी. अदर लीडर्स विन वॉर्स बाय हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग दम. तो व्हाट इट इज़ मेंशन, अदर लीडर्स जो अदर्स देशों के जो लीडर्स वगैरह है, अगर उनको ये लीडर बनना है या वर्ल्ड पे ये करना है, अपने कंट्री को बचाव करना है, तो क्या करते हैं, दे यूज्ड टू किल मीन्स जब युद्ध वगैरह होता है तो नेचुरली एम्यूनेशन आर्म्स का वेपन्स का वगैरह इस्तेमाल की जाती है, जिससे लाखों लोग मारे जाते हैं. तो ये उन लीडरों से में से नहीं है जो दूसरे को मार के जीत हासिल करते. इज अनदर टाइप ऑफ पर्सन. सो इट इज़ मेंशन अदर लीडर्स विन वॉर्स बाय हर्टिंग अदर्स. मतलब बाकी जो लीडर्स है वो दूसरे को हर्ट करके या किसी को मार के लीडर्स मतलब ये बनते हैं, मतलब अपने देश को रूल्स को चलाते हैं, कंट्री को चलाते हैं. महात्मा गांधी डिड नॉट यूज़ एनी आर्म्स एंड वेपन्स लाइक गन्स, राइफल्स और बॉम्ब. महात्मा गांधी अहिंसा के ही पुजारी थे. वो हिंसा में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे. वो लोगों को मारने पीट के, लोगों को लेकर के हट करके वो कोई भी युद्ध हासिल नहीं करना चाहते थे या फ्रीडम हासिल नहीं करना चाहते थे. तो उन्होंने कभी भी आर्म्स एम्यूनेशन का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे गन्स, राइफल्स या बॉम्ब का. एंड हैट वी वॉन द वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. इसके बावजूद भी हम लोग ने इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस जीते, क्योंकि महात्मा गांधी जी के रूल्स जो नॉन वायलेंस का ये था, उसके आधार पर हम लोग ने इंडिपेंडेंस हासिल की. आप लोगों को शायद पता होगा कि ब्रिटिशर हमारे पर रूल करे थे. समवट अबाउट 180 ईयर्स उन्होंने अपने पर रूल किया. तो उनको बाहर निकालने के लिए हमारे इधर देश में काफ़ी सारे क्रांतिवीर लोग थे जो अपनी जान भी निछोड़ा करते थे, इवन और दूसरे की जान भी लेते थे. अगर कोई ऐसा व्यक्ति उनको लगा अपोजिशन में कि वो अपने देश को नुकसान पहुंचाते, तो ऐसे लोगों को वो मारने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं करते थे. पर गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसे नहीं चाहते थे, ऐसा इंडिपेंडेंस उनको नहीं चाहिए था, तो उन्होंने कभी आर्म्स एम्यूनेशन का इस्तेमाल नहीं किया. And had we won the war of India's independence, people lovingly called him बापू और बापूजी. तो इसीलिए बड़े प्यार से लोग उसमें बापू या बापूजी बुलाते थे. दैट इज़ फादर ऑफ द नेशन. महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है. ओके, गांधी जी वॉज द मैन ऑफ आयरन विल. इफ़ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग ही डिड इट नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज. गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल, मतलब उनकी जो इच्छा थी, दृढ़ ये रहता है उनका, फॉर्म डिसीजन रहता है कि अगर मुझे कुछ करना है तो करना ही है. ओके, कितना ही परेशानी या दिक्कत तकलीफ़ें क्यों ना सामने आए, बट वो करेंगे. तो इसके लिए इट डिड नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज. कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, वो अगर जब वो मन में ठान लेते कि वो चीज़ वो करेंगे तो वो किसी भी सूरत में करेंगे. वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव an early morning prayer every day. From that day onwards he never missed the prayer. तो एक दिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि सुबह उठ के मॉर्निंग प्रेयर वो करेंगे. और जिस दिन उन्होंने ठाना कि वो सुबह उठ के प्रेयर करेंगे, प्रेयर में जाएंगे, तो उस दिन के बाद वो रेगुलरली बिना कोई दिन मिस किए हुए हमेशा प्रेयर में जाते थे. गांधी जी gave a lot of importance to truth, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस. गांधी जी किसको इम्पोर्टेंस देते थे? ट्रूथ को, सच्चाई को. सिंप्लिसिटी मतलब सादगी, सिंपलनेस. ओके, एंड नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस मतलब किसी को हानि नहीं पहुंचाना, तकलीफ नहीं पहुंचाना या हर्ट नहीं करना. तो ये गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रूथ, दैट इज मीन्स सच्चाई, सिंप्लिसिटी सादगी, सिंपल,
एंड नॉन वायलेंस मतलब किसी को चोट नहीं पहुंचाना, वायलेंस के द्वारा नहीं, that is not hurting others. Gandhiji dress was very simple. See, his dressing sense was also very simple. वो बाकी लोगों की तरह कोट पैंट वगैरह नहीं पहनते. Actually he used to wear, पहले वो पहनते थे because he was a barrister by profession. वो एक बैरिस्टर है, वकील थे वो, तो वो पहले तो पहनते थे वो, ओके, पर उसके बाद उन्होंने छोड़ दी. सी यू कैन सी हियर ब्लैक कोट एंड ऑल उसमें है, बिकॉज ही वॉज ए बैरिस्टर लॉयर, तो वो उनको प्रोफेशन के लिए वो पहले पहनते थे, बट उसके बाद उन्होंने वो सब पहनावा छोड़ दिया. फॉरेन स्टाइल के जो भी पहनावा था उन्होंने छोड़ दिया और वो देश में बने हुए कपड़े, सूती कपड़े का इस्तेमाल करने लगे और वही पहनने लगे. गांधीज ड्रेस वॉज वेरी सिंपल, जस्ट एज ए लॉयन क्लॉथ और धोती worn above the knees. एक धोती होता था, ओके, a dhoti worn above the knees and sometimes a shawl. Just a loin cloth, एक loin cloth होता है जिसको एक कपड़ा होता है जिसका वो हम लोग बोलते हैं. a dhoti worn above the knees, एक धोती जो होता है, सी हियर यू कैन सी द पिक्चर, द loin cloth and the धोती, उनका नी जो है घुटना है, घुटने के लेवल से थोड़ा ऊपर पहनते हैं वो. एंड समटाइम्स अ शॉल. कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लोथ्स? ऑफ कोर्स ही कुड. मतलब ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, वो एफर्ट नहीं कर सकते थे, पर उन्हें उस तरह का कपड़े पसंद नहीं थे, उनको सिंपल कपड़े पसंद थे. वही इसके लिए वो अपने एक धोती और अपने एक शॉल ओढ़ के हमेशा बाहर जाया करते थे. ऑफ कोर्स ही कुड, बट इस सिंपल लॉइन वॉज ए डिलिबरेट चॉइस. मतलब उनका जो सिंपल आउटलुक जो कपड़े थे वही उनका पसंदीदा चॉइस था. हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस? अभी क्यों उन्होंने ऐसे कपड़े पहनावा स्वीकार किया, इसकी भी एक वजह है. Once Gandhiji was on lecture tour in Odisha. Usually men and women gathered in a large numbers to listen to him. In Odisha, however, women were not seen at these public meetings or lectures. On making inquiries, Gandhiji found that the people in that part of the country were so poor that their women folk had not a decent thing to wear. Therefore, they kept away from the public functions. Gandhiji was deeply pained to hear this. From this day, he decided to wear the bare minimum of clothes, be it cold or hot. He never changed his simple dress. See, there is a reason behind wearing this धोती एंड शॉल. एक रीज़न है उनके पीछे. व्हाट इज़ दैट? देखिए, एक बार वो उड़ीसा गए थे लेक्चर देने के लिए, ओके, इट वॉज ए लेक्चर टूर. तो वंस ही वेंट टू ओडिशा. यूजुअली मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स टू लिसनिंग. मतलब मोस्टली क्या है, मेन्स एंड वुमेन्स दोनों वहाँ पे गैदर होते थे उनके लेक्चर सुनने के लिए. पर ओडिशा में क्या हुआ, इन ओडिशा वेयर वुमेन्स वे आर नॉट सीन एट दिस पब्लिक मीटिंग्स और लेक्चर. पर ओडिशा में जब वो लेक्चर देने के लिए गए तो वहाँ पे व्हाट हैपेंड, वुमेन्स वर नॉट एट ऑल देयर, ओनली द मेन्स वर गैदर्ड टू हियर द लेक्चर. जब उन्होंने पूछा कि क्या बात है, औरतें क्यों नहीं यहाँ पे आई लेक्चर वगैरह सुनने के लिए, तो उनको क्या पता चला कि दिस पार्ट ऑफ द ओडिशा, मतलब ये जिस पार्ट में, ये कंट्री में क्या है, वो बहुत ही गरीबी छाई हुई है. और उस गरीबी की वजह से क्या, औरतों को ढंग का कपड़े वगैरह नहीं थे पहनने के लिए. तो इस वजह से क्या करते थे, वो अवॉइड करते थे किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने के लिए. जब हम बाहर जाते तो हम थोड़ा ढंग से कपड़े पहनते हुए उस हिसाब से पहनते. तो उनके पास ऐसे गरीब होने की वजह से तन ढकने के लिए ढंग का कपड़े नहीं थे. तो वो क्या करते थे, ऐसे पब्लिक मीटिंग्स में या फंक्शंस में, ओकेशंस में वो लोग नहीं जाते थे. जब गांधी जी को ये बात पता चली कि गरीब होने की वजह से ये औरतें ढंग से कपड़ा नहीं पहन सकती थी, तो उनको काफ़ी बुरा लगता है इस बात का. Therefore, they kept away from the public function. गांधी जी वॉज डीपली पेन. जब इनको पता चला कि इस वजह से औरतें वगैरह पब्लिक मीटिंग में नहीं आती है, तो उनको बहुत बुरा लगता है. He was deeply pained to hear this. From that day, he decided to wear the bare minimum of clothes, be it cold or hot. He never changed his simple dress.
तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अगर ऐसे लोग, ऐसे गरीबी है हमारे यहाँ, ऐसे गरीब लोग हैं जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है ढंग के, तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा कि वो क्यों इस तरह के कपड़े पहन के घूमते। तो उस दिन से उन्होंने डिसाइड किया दैट ई विल ऑल्सो वेयर बेयर मिनिमम, मतलब बहुत, मतलब जितनी ज़रूरत और तन ढकने के लिए उतने ही कपड़े पहनेंगे। इसलिए वो सिर्फ एक धोती पहनते थे जो कमर से लेके घुटने के थोड़े ऊपर तक होते थे, और एक शॉल। भले ही कितनी ठंडी हो, गर्मी हो, जो भी सीज़न हो, उनका पहनावा वैसे ही रहा। ही नेवर चेंज दैट थिंग्स ओवर देयर। ओके, सी हियर, यू कैन सी हियर, एज ए बैरिस्टर, वकील होने के टाइम को उनका पहनावा ये था। उससे पहले, उसके बाद वो सब, मतलब उस टाइम बाकी जो इंडियन क्लोथ्स वो वेयर करते थे, वो एक टर्बन था, एक और ऐसे धोती, कुर्ता और शॉल सब पहनते थे। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, जब वो ओडिशा में जाने के बाद औरतों का जो प्रॉब्लम उन्होंने देखा, समझा, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो बहुत कम कपड़े, सिर्फ तन ढकने के लिए जितनी ज़रूरत होगी उतनी कपड़ों के इस्तेमाल वो करेंगे। तो ये हाफ ऑफ द लेसन इज़ बीन एक्सप्लेन टू यू। इतने एक पेज में आपको एक्सप्लेन कर चुकी। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी एक्सप्लेनिंग द अदर पार्ट ऑफ द लेसन्स। ओके, बाकी जो बचे हुए लेसन्स पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सी हियर मीनिंग इज गिवन, आयरन विल, strong determinations, people discuss important matters, way that costs a lot of money, loyal in following him. आयरन विल मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, किसी चीज़ का दृढ़ संकल्प लेना हम बोलते हैं, कि फिक्स ये करना कि हम ऐसे ही करेंगे। तो वो उस तरह के व्यक्तित्व के इंसान थे महात्मा गांधी। ओके, उनका जो अगर कुछ चीज़ का वो तय करते हैं तो ही विल फॉलो दैट थिंग, so that is called iron will. Okay, we can understand. अभी रिवाइज करती हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट द गांधी जी। ही वॉज कॉल्ड बापू जी, और बापू द फादर ऑफ द नेशन। ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल, मीन्स वॉट एवर ही डिसाइडेड ही विल फॉलो वॉट ही डिसाइड टू डू इट, कैसी भी कंडीशन हो, क्या भी डिफिकल्टी क्यों ना हो। ओके, ही गेव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस, दैट इज सच्चाई, सिंपल एंड नॉन वायलेंस मतलब अहिंसावादी। His dressing sense was very simple. He used to wear dhoti above the knee level and a shawl. Okay, this is what we understood about Mahatma Gandhi. In the next lecture we will be continuing this. Okay, bye, see you in the next lecture.